देखिए दूसरा टॉपिक जो है, मैंने अभी आपसे कहा लास्ट वीडियो में कि नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास नेशनल एंड डोमेस्टिक के बीच में नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, और जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो एनएफआईए का होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम ही होना चाहिए, ये बात याद रखिए। क्यों बार बार ये बात बोल रहा हूँ मैं, अभी अब रियली वीडियो में आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ये बात समझिए, जो फ्रॉम होता है ना, इसका मतलब पहले क्या होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ। फ्रॉम का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने यूएसए को कुछ सर्विसेज दी, तो मेरे पास $50 बिलियन आ गए। मान लीजिए 50 करोड़ आ गए, एग्जाम्पल के तौर पर, छोटी छोटी टर्म्स लेते हैं। यूएसए को कुछ सर्विसेज दी, 50 करोड़ आ गए इंडिया के अंदर। ठीक है, अब मैंने दुबई से पेट्रोल खरीद लिया, यूएई से पेट्रोल खरीद लिया, जिसके अंदर से $45 चले गए। तो ओवरऑल मेरे पास कितने पैसे बचे? $5 बचे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम पैसा बाहर से कितना ला रहे हैं और बाहर वालों को कितना दे रहे हैं। बाहर बहुत सारे लोग, हम बाहर की बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनको कुछ दे रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टू फ्रॉम में से टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो मेरे पास नेट बचेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें क्या निकालना है? फ्रॉम अब्रॉड निकालना है। तो हमें फॉर्मूला, देखिए ज़्यादातर पेपर्स में फॉर्मूला वाला नहीं आता, बट ठीक है कभी कभार आ जाए तो कैसे करेंगे। हमें हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम अब्रॉड में से, देखिए बाहर से कितना पैसा आया था? 45 आया था ना, सॉरी 50 आया था ना। 50 में से बाहर को कितना पैसा दिया, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे कि हमने बाहर को कितना पैसा दिया, वो माइनस कर दिया। फ्रॉम में से टू माइनस कर दिया तो मेरे पास नेट बचा 5। गुड आउट। ठीक है, चलिए सर। सर बट ऐसा ना हो तो क्वेश्चन में एक और टाइप का आता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दे, क्या दे दे? टू अब्रॉड। बट क्या मुझे टू अब्रॉड चाहिए होता है? नहीं सर, मुझे तो फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है। मुझे तो फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होगा। ठीक है, मुझे तो फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होगा। तो ये फ्रॉम, टू से फ्रॉम कैसे निकालें? पहले तो ये बात समझ लीजिए, रेक्टिफिकेशन वाला है ये, अभी बेसिक्स भी बता रहा हूँ, बट ये बात समझ लीजिए, अगर मुझे टू से फ्रॉम निकालना है तो मैं साइन को चेंज कर दूंगा, चेंज दी साइन। जैसे मुझे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 10, तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? -10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दे रखा है -50, तो साइन को चेंज करना है, +50। ठीक है, मान लीजिए -20, तो कितना हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? +20। सर बट ये आया कैसे, ये बात समझा दीजिए। तब एक मिनट में समझ लीजिए ये बात कैसे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, अगर फ्रॉम अब्रॉड होता तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बट टू अगर दे रखा है तो टू का उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, नेट सही फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड में से मैंने माइनस कर दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म पे जाएंगे अभी हम, थोड़ा थोड़ा मैथ्स हमें आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए मैथ्स नहीं आता बिल्कुल भी, या फिर हमें मैथ्स पसंद नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इस पूरे ब्रैकेट में से मैं माइनस का साइन अगर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा फैक्टर इनकम। देखिए ये माइनस हो जाएगा, जब मैंने प्लस वाले माइनस का साइन कॉमन निकाला तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड माइनस की जगह प्लस लगा दूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम था ना, वो प्लस बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये फ्रॉम में से टू ही तो माइनस करने का हो गया, फ्रॉम में से टू माइनस हो रहा है, तो माइनस का साइन पहले ब्रैकेट से बाहर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख सकता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक चीज को समझिए कि अगर मुझे टू से फ्रॉम बनाना है तो मैंने साइन बाहर माइनस का लगा देना है, बस मेरा साइन, मेरा आंसर टू की जगह फ्रॉम बन जाएगा।
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। अब सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। इसके अलावा एक और टॉपिक समझाया था मैंने आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो इसके बीच में डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एमपी और एफसी के बीच में। एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, एनआईटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सबसे पहले सब्सिडी की बात कर लेते हैं। सब्सिडी क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, दो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक तो एक बिजनेसमैन को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, भैया आप झारखंड में जाके फैक्ट्री लगाइए, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टैक्सेशन में बेनिफिट देंगे, तो ये भी एक टाइप की सब्सिडी है, छूट देंगे। ठीक है, दूसरे टाइप की सब्सिडी होती है, जैसे कि मान लीजिए एक सिलेंडर आता है 1000 रुपए का, बट बिलो पॉवर्टी लाइन को के लोगों को गवर्नमेंट वो सिलेंडर 700 का प्रोवाइड करती है, तो 300 रुपए कौन दे भरेगा, तो गवर्नमेंट भरेगी 300 रुपए उन लोगों के बिहाफ पर, किसको, कंपनी को। तो ये 300 रुपए की सब्सिडी हो गई। ठीक है, सब्सिडी होती है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है सबसे बड़ा जीएसटी, आजकल बहुत चल रहा है जीएसटी। पहले वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझने के लिए, ये डिफरेंस समझने के लिए पहले समझिए इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में किस चीज का डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में किस चीज का डिफरेंस है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, पहले डायरेक्ट टैक्स को समझ लीजिए, फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ में आएगा। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर कर आते हो, कोई बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर कर आते हो। बट सर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके बीच में कोई इंटरमीडिएटरी बन जाती है, इनडायरेक्टली पे कर रहे हो, इंटरमीडिएटरी आ रही है। जैसे कि आपने मान लीजिए आपने बर्गर खाया और मैकडोनल्ड्स में खाया, मैकडोनल्ड्स में 50 रुपए का एक बर्गर खाया, 15 रुपए टैक्स पे करा, तो 15 रुपए आपने अभी मैकडोनल्ड्स वाले को पे करे, तो आपका मैकडोनल्ड, आपने अपना बर्डन मैकडोनल्ड वाले को दे दिया, फिर मैकडोनल्ड वाला जाएगा गवर्नमेंट को पे करने, यहाँ पे आपके बिहाफ पे ये पे करने जा रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, दैट इज जीएसटी, दैट इज जीएसटी। ठीक है, बट डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपको खुद पे करना होता है। डायरेक्ट टैक्स देखिए, जो आपका इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। वेल्थ टैक्स जो होता है, पहले होता था अब नहीं होता, वो एक डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल है। तो ये आपको डायरेक्टली खुद ही पे करके आना पड़ेगा। आप इसका जो आगे बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। जो आप इस डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो आप आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप पर लायबिलिटी है तो आपको ही पे करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आपकी इनकम पर लग रहा है, मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा पे करना है। तो डायरेक्ट टैक्स में आप ये बात याद रखिए, ये रिच को ज्यादा इफेक्ट करेगा, रिच को ज्यादा इफेक्ट करेगा। सर कैसे, मान लीजिए 15 लाख रुपए इनकम होगी, 30% टैक्स देना है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ऐसे रेट स्लैब रेट काम नहीं करता, बट ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे 15 लाख पे 30% हो गया, 4,50,000 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको डायरेक्ट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पुअर पे ज्यादा इफेक्ट करता है। इतने लोगों को फर्क पड़ता है कि भैया हमारा पेट्रोल बढ़ रहा है, मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल है, आप 100 रुपए का हो जाए, 105 रुपए का हो जाए, उस पर टैक्सेस बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पुअर को ज्यादा फर्क पड़ेगा कि पुअर छोटी छोटी चीजें देखेगा, ठीक है, वहां पे तो उसको ये महंगाई ज्यादा इफेक्ट करेगी। उसकी इनकम तो है नहीं, इनकम नहीं है तो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहा, बट अगर छोटी छोटी चीजें महंगी हो रही हैं तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट करेगा। एक बात और, ये हमारा रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है रिग्रेसिव इन नेचर होता है, रिग्रेसिव इन नेचर, और ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का बेसिक मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनल नेचर का है, मतलब जितने ज्यादा गुड्स खरीदोगे उतने ज्यादा आपका होगा। ठीक है, जितने ज्यादा गुड्स खरीदोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि आपकी इनकम पर लग रहा है, प्रोपोर्शनल वाइज नहीं लग रहा। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर करेगा। फिर अब हम अगले जो वीडियो होगी उसके अंदर हम नेशनल इनकम को निकालना सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड को सीखेंगे एक वीडियो में, उसके क्वेश्चंस करेंगे, देन इनकम मेथड को सीखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, एंड वैल्यू एडेड मेथड को करेंगे, एंड देन थ्योरी। अराउंड छोटे छोटे लेक्चर्स के 5-10 कंपाइल करके हम कर लेंगे।